आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। हम देख रहे थे चरक विमान स्थान अध्याय 3 जनपदोध्वंसी ध्वंसनीय अध्याय। तो इसमें हमने 4 तक के श्लोक देखे थे। अभी 5वां श्लोक शुरू हो गया है। अभी जो आचार्य पुनर्वसु अत्रेय है, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था। उन्होंने बताया था कि हे अग्निवेश, आप जाके वो जो वनस्पतियां अभी नीरस होने वाली है, जो वनस्पतियां अभी खराब होने वाली है, क्योंकि जनपदोध्वंस होने वाला है, ये जो ऋतु है वो बिगड़ चुके हैं, जो जो वातावरण है वो बदल चुका है। जिस ऋतु में जो ऋतुकाल चल रहा है उसके विपरीत ऋतु के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भूमि भी इससे विरस होने लगी है, जल भी खराब होने लगा है। तो वनस्पतियां सब रसवीर्य विपाक छोड़ने वाली है। अभी आप ऐसे करो कि जो वनस्पतियां आपको आगे जाकर लगने वाली है, जो वनस्पतियों से आप जिस वनस्पतियों से आप दवाई बना सकते हो, वो वनस्पतियां उद्धृत करो। वो वनस्पतियां भूमि से उखाड़ लो और उससे दवाइयां बना के रखो, ऐसे पुनर्वसु अत्रेय ने कहा। आगे अग्निवेश कहते हैं, अभी इस ये जो बातें हैं ये सब उन्होंने संकलित करके रखी है, लेकिन इस बातों में जो बताए गए हैं इसमें थोड़ा कालावधि गया हो, तो उसके बारे में भी चक्रपाणी दत्त नीचे बताते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या हुआ, अग्निवेश ने भगवान आत्रेय जी को कहा, क्या कहा, एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच उद्धृतानि खलु भगवन् भैषज्यानि सम्यक् विहितानि सम्यक् अवचारितानि च अपि तु खलु जनपदोध्वंसं ध्वंसम् एकेन एव व्याधिना युगपत् समान प्रकृत्या आहार देह बल सात्म्य सत्व वयसां मनुष्याणां कस्मात् भवति इति। तो ये तो एवं वादिनम भगवान अत्रेयम अग्निवेश उवाच, तो अग्निवेश ने कहा कि हमने अगर उद्धृत कर ली है, हमने दवाइयां उद्धृत कर ली है, उद्धृतानि खलु भगवत, हमने दवाइयां उद्धृत कर ली है, उनके भेषज तैयार किए हैं, सम्यक विहितानि योग्य प्रकार से उन पर प्रोसेसिंग किया है, सम्यक अवचारितानि योग्य प्रकार से उससे दवाइयां तैयार की है। लेकिन हमारी एक शंका है, क्या है शंका, अपितु खलु जनपदोध्वंसम एकेन एव। अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जनपदोध्वंस होने पर एकेन एव व्याधिना, एक ही व्याधि से युगपत एक साथ असमान प्रकृत्या, समान प्रकृति नहीं होते हुए भी, मतलब अलग अलग प्रकृति वाले लोगों में, अलग अलग आहार लेने वाले लोगों में, अलग अलग देह का बल होने वाले लोगों में, या फिर अलग अलग सात्म्य सत्व वय ऐसा जिनमें है, ऐसे मनुष्यों में एक ही जनपदोध्वंस का व्याधि कैसे होता है। जनपद ध्वंस में जो एक ही व्याधि होता है,
वो इस अलग-अलग प्रकृति, देह, बल, सात्म्य, सत्व ऐसे पुरुषों में कैसे होता है? ऐसे उन्होंने पूछा। तो चक्रपाणि दत्त कहते हैं उद्धृतानि इति वचनम अभूते भूतवच्च इति प्रयोगात बोद्धव्यम। अभी मैंने ऐसे समझा है कि उन्होंने उखाड़ ली है और भेषज तैयार किए हैं। लेकिन चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि अभूते अभी तक उखाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भूतवत उसका प्रयोग किया है। उद्धृत यहाँ पे उद अधिक ध्रुव धर ध्रुव धारण करना, उद्धृत इसका मतलब है उखाड़ लेना, उखाड़ के धारण करना, ऐसा है। तो ये भूतवत प्रयोग कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो ये क्यों किया है उसका एक ये देते हैं, यथा अचिर कर्तव्ये कृतम इति वदंती, मतलब अभी तक किया नहीं है लेकिन थोड़े ही काल में करने वाले हैं। अचिर कर्तव्ये तो थोड़े ही काल में जो करने वाले हैं उसके लिए कृतम इति वदंती, कृतम ये क्रियापद कहते हैं। कृतम ये क्रियापद लिया जाता है। तो हम अभी करने ही वाले हैं या फिर करेंगे। न ही वचन काल एवं औषधीनाम उद्धरणम संभवती, वचन काल में ही औषधियों का उद्धरण नहीं संभव है। मतलब जिस काल में पुनर्वसु अत्रेय ने कहा कि ये ऐसे ऐसी वनस्पति उखाड़ लो और अभी उसका उपयोग करो, उससे वनस्पतियां उसकी औषधियां बना लो, तो ये एक ही उसी काल में, जिस काल में पुनर्वसु अत्रेय ने बताया उस काल में संभव नहीं है। वो कभी तो बाद में आगे जाकर 2-4 दिन में, 5 दिन में, एक महीने में ऐसे वो तैयार करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर भी उसके लिए उद्धृतानी ये शब्द जो भूतकाल का प्रयोग है वो यहाँ पे उपयोग में लाया है। इसके लिए चक्रपाणि दत्त ने ये टीका लिखी है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी उखाड़ के लिया है, उसकी दवाइयां बना बना ली है और अभी अग्निवेश उनसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ये सभी जो हमने दवाइयां बना ली ठीक है, हम उनका उपयोग भी करेंगे, लेकिन हमें ये चाहिए कि जनपद ध्वंस में एक ही व्याधि सभी अलग अलग व्यक्तियों को कैसे होता है। हमने तो देखा है कि प्रकृति अलग है तो अलग व्याधि होते हैं, आहार अलग है तो व्याधि बदल सकते हैं, देह बल अलग है तो व्याधि बदल सकते हैं, लेकिन जनपद ध्वंस में ये सभी व्याधियां है। ये एक ही व्याधि सभी लोगों को कैसे होता है। इस प्रकार का प्रश्न भगवान अग्निवेश ने भगवान आत्रेय जी से पूछा। आगे है तम उवाच भगवान आत्रेय, तम तम मतलब उस अग्निवेश को जिसने ये पूछा, तम उवाच तद का रूप है, उवाच कहा, भगवान अत्रेय, हाँ भगवान अत्रेय जी ने कहा, एवं असामान्यवताम अपि अपि एभि ही अग्निवेश, ये सभी जो व्याधियां हैं वो असामान्यवताम असामान्य असामान्य ही है। ये असामान्य तरीके से ही आती है। प्रकृत्यादि भी ही भावैः मनुष्याणाम ये अन्ये भावाः सामान्याः तद वैगुण्यात् समान कालाः समान लिंगाः व्याधयाः अभिवर्तमानाः जनपदम उद्ध्वंसयन्ति। प्रकृति इत्यादियों से मनुष्य अलग अलग भाव के होते हैं। ये अन्य भावाः, ये अन्य भावाः सामान्याः, ये सामान्यतः हमें दिखाई देता है कि अलग अलग भावों के कारण अलग अलग व्याधि निर्माण होते हैं, उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। हर एक मनुष्य में उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि ज्वर हुआ तो वात प्रकृति को अलग प्रकार प्रकार से उसके लक्षण दिखाई देंगे, पित्त प्रकृति को अलग प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे, कफ प्रकृति को अलग दिखाई देंगे। अगर अतिसार हुआ तो
वात प्रकृति को का सरण ज्यादा मात्रा में होगा, अतिसरण ज्यादा मात्रा में होगा। कफ प्रकृति में शायद कफ ही बाहर जाएगा, पित्त प्रकृति में दाह के साथ बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकृति, देह बल, इससे अलग अलग व्याधि होते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन तद वैगुण्यात, इस सामान्य भाव से विगुण ऐसे जो व्याधि जो समान काल में और समान लक्षण लेते हुए जो व्याधि पूरे जनपद को त्रस्त करते हैं या फिर पूरे जनपद का विध्वंस करते हैं, उन्हें जनपदोध्वंसीय व्याधि कहते हैं। जैसे कि पेंडेमिक, नहीं तो एपिडेमिक व्याधि जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से ये व्याधियां होती है। ते तु खलु इमे भावाः सामान्यः जनपदेषु भवति। तो हाँ, और इसमें जो सामान्य है, यहाँ पे सामान्य ये शब्द इन भावों के लिए है। ये अन्ये भावाः सामान्याः, प्रकृति इत्यादि भाव ये कैसे असामान्य है, वो मनुष्यों में अलग अलग है। लेकिन ये अन्ये भावाः सामान्याः तद वैगुण्यात्, जो सामान्य भाव है उनके विगुणता के कारण ये व्याधियां होती है। तो सामान्य भाव कौन से है? वायु, उदक, देश और काल। तो वायु, उदक और देश और काल, इनमें विगुणता आने के कारण ये व्याधियां होती है, जो समान काल में और समान लक्षण लिए हुए सभी मनुष्यों को ग्रासित करती है। समान लिंगा इति तुल्य लिंगा, तो समान लिंग ये व्याधियां होती है। तत्र अभी एक एक जो सामान्य भाव है उनके बारे में बताते हैं। वो दूषित कैसे होते हैं, वो विपरीत कैसे होते हैं या फिर विगुण कैसे होते हैं, उसके बारे में बताया है। तत्र वातम एवं विधम अनारोग्यकरम विद्यात्। तो वात इस प्रकार से अनारोग्यकर, एवं विधम इस प्रकार से अनारोग्यकर होता है। तद यथा यथा ऋतु विषमम अति स्तिमितम, अति चलम, अति परुषम, अति शीतम, अति उष्णम, अति रुक्षम, अति अभिषंदिनम, अति भैरवारवम, अति प्रतिहत परस्पर गतिम, अति कुंडलीनम, अति असात्म्य, गंध, बाष्प, सिकता, पांशु, धूमोपहतम इति। तो किस प्रकार से वात अनारोग्यकर हो सकता है? तो अगर यथा ऋतु विषमम, ऋतु अगर विषम हो जाए तो वायु अनारोग्यकर होता है। अति सीमित वायु, जो सीमित है, एक जगह पे, एक ही जगह पे चल रहा है, वो वायु अनारोग्यकर है। अति चल, बहुत चल रहा है, वायु की गति बहुत है। अति परुष, रुक्ष वायु चल रहा है। अति शीत, ऐसा वायु चल रहा है। अति उष्ण, अति रुक्ष। तो इस प्रकार से अलग अलग उसके जो गुण है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन गुणों से बाधित जो वायु है उस प्रकार से वो अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो वो अनारोग्यकर होता है। अति उष्ण, अति रुक्ष, अति अभिसंधि। तो अभिसंधि इसका मतलब क्लेद उत्पन्न करने वाला। तो वायु चल रहा है लेकिन उसमें क्लेद बहुत अधिक मात्रा में है, गुरुता अधिक मात्रा में है। अति भैरवारवम, भयानक आवाज लेके वो जो अगर चल रहा है, जैसे टोर्नेडो वगैरह, उसमें भयानक आवाज आ जाती है। अति भैरवारवम, अति प्रतिहतम, प्रतिहत का जो हनन करने वाला या फिर जो सृष्टि के भाव है उसका नाश करने वाला। अति प्रतिहतम, अति प्रतिहतम मतलब जोर से वायु चल रहा है और भूमि उखड़ ले रहा है, या फिर जो जैसे डेजर्ट में वगैरह चलता है कि जो बालू के कण है वो यहाँ इधर से उधर चले जाते हैं, या फिर जो पेड़ वगैरह है वो टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर वायु की गति है कि जो सृष्टि का नाश कर रही है,
परस्पर गति परस्पर गतिम, अ, अति प्रतिहतम परस्पर गतिम, ये भी थोड़ा अलग है कि एक साइड से एक वायु का वहन हो रहा है और दूसरे साइड से दूसरा वायु बह रहा है, तो वो परस्पर गति को हनन करता है और जोर से बहने लगता है। अति कुंडलीनम, कुंडलीन वायु, टोर्नेडो। असात्म्य, जो सात्म्य नहीं है, हमें बाधा करने वाला है, जो पहले कभी नहीं देखा है और अभी अचानक से वो इस प्रकार का वायु अगर आ गया तो वो सात्म्य नहीं होता है। असात्म्य गंध बाष्प, गंध, उसमें जो गंध है वो भी दुर्गंधित वायु है या फिर बाष्प अधिक मात्रा में है, सिकता है, वायु के कण है, पांशु है, मतलब और अधिक जो बारीक वालू के कण होते हैं, छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म स्वरूप में जो धूलिकण होते हैं उसे पांशु कहते हैं। तो उनसे उनके साथ ये वायु चल रही है। धूमोपहत, धूम उसमें है। इस प्रकार का अगर वायु चल रहा है तो वो शरीर के लिए अनारोग्यकर होता है, उससे व्याधियां निर्माण हो सकती है। तो बहुत सारे जो देश है, जैसे थोड़े कुछ मतलब उत्तर, पृथ्वी के उत्तर भाग में जो जो देश है उनमें कभी कभी इस प्रकार की वायु चलती है या फिर उस इस प्रकार का जो वातावरण है वो हो जाता है और उससे अनेक प्रकार की व्याधियां होती है। बहुत बार अमेरिका के लोग जो है वो कहते हैं कि हमें एलर्जी होती है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे धूलिकण या फिर धूम या फिर कुछ पांशु सिकता, यही शरीर में जा रहे हैं। तो ये वायु जो है वो हमारे लिए हितकर नहीं है, अनारोग्यकर है। इससे एलर्जिक डिसीजेस बहुत सारे आ सकते हैं। ये एकदम हम जनपदोध्वंस पर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि उन प्रदेश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के व्याधि, जैसे एलर्जिक व्याधि जो है वो बहुत मात्रा में उस प्रदेश में दिखाई देते हैं। तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वहां पे उस प्रकार की दवाइयां हमें रखनी चाहिए, उनको ट्रीट करने के लिए उस प्रकार की दवाइयां रखनी चाहिए। आगे है उदक। उदकम तो खलु अत्यर्थ विकृत, अत्यर्थ विकृत हो गया है। क्या विकृत हो गया है? गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, ये जिसका विकृत हो गया है, ऐसा अगर जल है तो वो शरीर को अनारोग्यकर होता है। क्लेद बहुल, जिसमें क्लेद बहुत ज्यादा मात्रा में है। अपक्रांत जलचर, जलचर, जलचर है जो वहां से निकल चुके हैं, वह जो जल है वो छोड़कर निकल गए हैं। विहंग, पक्षी वहां पर नहीं आते हैं, कोई पक्षी वहां पर नहीं आता है। उपक्षीण जलेशयम, जलेशय जो है वो क्षीण हो चुका है। अप्रीतिकरम, अपगत गुणम विद्या, अप्रीतिकर है, हमें वहां उस जलचर में जाने की इच्छा नहीं होती है, उसके लिए जो स्नेह भाव है वो नहीं रहता है। अपगत गुणम, जो उसके गुण होने चाहिए जलचर के या फिर पानी के, वो नहीं रहते हैं। मतलब अगर तालाब है वो खराब हो गया तो वहां पर हम नहीं जाते हैं, दुर्गंधित है, वहां वहां से अगर उसका वर्ण ही हमें दिखाई दे रहा है कि खराब पानी है तो हम वहां पे नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से उदक की विकृतियां हमें दिखाई देती है। उदक के गुण विगुण, विगुणता उदक में दिखाई देती है और ये उदक अनारोग्यकर होता है। आगे देश, देशम पुनः प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्शम, देश में भी अगर हम किसी देश में जाए और वहां की जो प्राकृत भाव हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि भूमि है या फिर वहां वहां के फिर से जल है, जलाशय है, या फिर वहां पे जो जगह है वो अगर ज्यादा रुक्ष है या फिर क्लेद बहुल है तो वहां पे हम नहीं रुक सकते हैं।
तो प्रकृति, विकृति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वहां पे गंध अगर दुर्गंध आ रहा है तो वहां पे हम नहीं रुक सकते हैं। क्लेद बहुलम, क्लेद अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है। उपसृष्ट, सरीसृप, व्याल, मशक, शलभ, मक्षिका, मूषक, उलूक, स्मशानिक, शकुनी, जम्बूक, जम्बूक आदि भी ही। इन सभी प्राणियों से जो प्रदेश उपसृष्ट है, अगर किसी जगह पे ये सभी प्राणियां बहुत अधिक मात्रा में है तो वहां पर हम नहीं रुक सकते हैं। तो उपसृष्ट इसका मतलब है उनका सृजन ज्यादा मात्रा में हो गया है, वो उनका सर्जन अधिक मात्रा में है। किसका? सरीसृप, सरीसृप मतलब सर्प जैसे जो प्राणी होते हैं उनको सरीसृप कहा जाता है। व्याल, व्याल का अर्थ देखना पड़ेगा। मशक मतलब मच्छर, मच्छर या फिर जो छोटे छोटे मच्छर जैसे जो कीटक कीटक होते हैं वो। उसी प्रकार शलभ, मक्षिका, अलग अलग प्रकार की जो मक्खियां होती है वो। मूषक, अगर चूहे ज्यादा हो गए हो। उलूक, जो क्या बोलते हैं, उलूका का मतलब नीचे नहीं दिया है। उल्लू, उल्लू का इसका मतलब है उल्लू, उल्लू। फिर गूबर ना। हाँ, गुबड़, गुबड़ मतलब उल्लू, हिंदी में उल्लू। फिर स्मशानिक शकुनी, इसका मतलब है गृध्र, गिधाड़। फिर जम्बूक, जम्बूक आदि भी, जम्बूक मतलब जो फॉक्स। तो इस प्रकार के अगर वाइल्ड एनिमल्स अधिक मात्रा में उस प्रदेश में आने लगे या फिर उस प्रदेश में किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश में हम नहीं ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। फॉरेस्ट में या फिर जंगलों में अधिक काल तक हम नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार का अगर देश होने लगा है तो तृण तृणो तृणोलुपोपवंतम व तृणोलुपोपन लुपोपवनवंतम, इसका मतलब है तृण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगे हैं। प्रतानादि बहुलम, अधिक मात्रा में प्रतान, प्रतान मतलब जो क्रीपर्स जो है या फिर क्लाइंबर्स, तो वो अगर अधिक मात्रा में, लताएं बहुत मात्रा में बढ़ रही है। अपूर्ववत, अपतित, शुष्क, नष्ट, शस्य, पहले नहीं थे और अभी अधिक मात्रा में अवपतित मतलब खराब हुए या फिर झड़े हुए, ऐसे शुष्क, सूखे हुए या फिर नष्ट हुए हुए ऐसे शस्य धान्य होने लगे हैं। धूम्र पवन, अगर किसी देश में धूम धूम जैसा पवन वायु चल रहा है। प्रतमात पत्र त्रिगणम उत्कृष्ट, श्वगणम उद्भ्रांत व्यथित, विविध मृग पक्षी संघम, उत्सृष्ट नष्ट धर्म सत्य लज्जा आचार शील गुण जनपदम। प्रदमात पत्र लिखा है ना, प्रदमात पत त्रिगणम, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। प्रदमात पत त्रिगुणम उत्कृष्ट, श्वगणम उद्भ्रांत व्यथित, मतलब जो प्राणी पक्षी जो है, मृग पक्षी, मृग मतलब प्राणी और पक्षी, ये कैसे हो गए हैं? उद्भ्रांत हो गए हैं। श्वगणम इसका मतलब है जो पेट एनिमल्स या फिर जो हमारे इसमें मतलब घर में रहने वाले जो कोई प्राणी वगैरह है वो अगर निकल चुके हैं या फिर चले गए हैं, या फिर जो प्राणी पक्षी है वो व्यथित हो गए हैं, व्यथित विविध मृग पक्षी संगम, उत्सृष्ट नष्ट,
जिसमें धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील, ये जो गुण है वो जनपद में से चले गए हैं, नष्ट हो चुके हैं या फिर उत्सृष्ट हो चुके हैं। जो जनपद है वो ये गुण छोड़ रहे हैं। शश्वत क्षुभित उदीर्ण सलिलाशयम, जो जलाशय है वो क्षुभित हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं या फिर जो खराब हो चुके हैं। प्रतत उल्कापात, जिस प्रदेश में उल्कापात हो रहा है। निर्घात भूमिकंप, तो जिस प्रदेश में भूमिकंप हो रहा है और भूमि उखड़ रही है। अति भयाराव राव रूपम, अति भयाराव रूप, जिस प्रदेश में मतलब वायु, जिस प्रदेश में भयानक स्वरूप का वायु जिस प्रदेश में बह रहा है। वृक्ष, ताम्र, अरुण, शीत, अभ्र, जाल, संवृत्त, अर्क, अर्क, चंद्र, तारकम, अभीक्षणम। तो ये जो है ये अभी ये कभी भी हमने नहीं देखा है, लेकिन इस प्रकार का अगर मतलब वृक्ष, ताम्र, अरुण, सीताभ्र, जाल संवृत्त, तो ये सभी जो गुण है या फिर ये सभी जो भाव है वो जाल संवृत्त, अर्क, अर्क मतलब सूर्य, चंद्र, तारका, ये हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। कैसे? वृक्ष या फिर ताम्र स्वरूप, ताम्र वर्ण की, अरुण वर्ण की, या फिर सीताभ्र मतलब सीत, सीत मतलब व्हाइट कलर या फिर पांडुर वर्ण की। और अभ्रजाल, अभ्रजाल मतलब जो आकाश में जो आकाश में जो ढग या फिर मेघ होते हैं, तो मेघ का जाल से संवृत्त, मेघ के जाल से संवृत्त, ऐसे अर्क, चंद्र, तारका ये हमें दिखाई दे रहा है। अभीक्ष्ण मतलब हमेशा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अगर भूमि है तो वो भूमि अनारोग्यकर होती है। ससंभ्रम उद्वेगम एव सत्रास रुदितम इव सतमस्कम इव गुह्यक आचरितम इव आक्रांदित शब्द बहुलम च अहितम विद्यात्। तो ससंभ्रमम उद्वेगम इति जो जनपद है वो ससंभ्रम है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उद्वेग, वेग बहुत, उद्वेग मतलब एंजाइटी, जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। सत्रास, त्रास युक्त है। रुदित, कुछ लोग रो रहे हैं। सतमस्क, जो लोग हैं उनमें तम भाव, अंधकार या फिर कुछ समझ में नहीं आना, गड़बड़ा जाना, ऐसे है। गुह्यक आचरितम इव, कुछ ऐसे लोग हुए हैं कि जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। गुह्यक मतलब जो गुप्त, इस प्रकार से अगर कोई बातें उस देश में हो रही है। इव आक्रांदित शब्द बहुल, शब्द जो है वो आक्रांदित है, बहुत बड़ा साउंड सभी जगह पे है। और जो रोने जैसा है या फिर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत हाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है, इस प्रकार का साउंड सभी जगह से आ रहा है। तो ऐसा अगर प्रदेश है या फिर ऐसा प्रदेश होने लगा है तो वो देश हमारे लिए योग्य नहीं है, वो आरोग्यकर नहीं है। उसमें हमारा आरोग्य खराब होने वाला है, दोष बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से देश विपरीत हो जाता है या फिर देश विगुण हो जाता है। कालम तु खलु यथा ऋतु लिंग विपरीत लिंगम अतिलिंग हीन लिंगम च अहितम व्यवस्येत। और काल कैसे होता है? जो ऋतु ऋतु में जो लक्षण दिखाई देने चाहिए
वो छोड़ते हुए विपरीत लिंग वाले लक्षण, विपरीत लक्षण अगर ऋतु में हो रहे हैं, अतिलिंग, हीन लिंग या फिर अम, अ, मिथ्या लिंग, इस प्रकार के लक्षण अगर ऋतु में हो रहे हैं तो वो काल शरीर के लिए अहितकर है, ऐसा हमें समझना चाहिए। व्यवस्थित इसका मतलब है समझना चाहिए। इमान एवं दोषयुक्तान चतुरो भावान जनपदोध्वंसकरान वदंती कुशलाः। इस प्रकार से ये जो दोषयुक्त जो चार प्रकार के भाव बताए गए हैं, ये सभी भाव जनपद का विध्वंस करने वाले होते हैं। ये हमें समझना चाहिए, ये कुशल वैद्य को समझना चाहिए। अतो अन्यथा भूतांसु हितान आचक्षते। तो यहाँ पे हमें हितकर भावों का विचार करना चाहिए। तो अन्यथा भूतांसु हितान आचक्षते, तो इसमें जो हितकर भाव है उनका ही विचार हमें यहाँ पे करना चाहिए। विगुणेषु अपि खलु एतेषु जनपदोध्वंसकरेषु भावेषु भेषजेन उपपाद्यमानानाम अभयम भवति रोगेभ्यः। जो हमने जो दवाइयाँ निकाली है उससे हम भेषज जो तैयार करने वाले हैं, उन वो भेषज यहाँ पे हमें उपयोग में लाने हैं। विगुणेषु अपि खलु एतेषु, विगुण हुए हुए ये जो जनपदोध्वंसकर भाव है, इन भावों में जो हमने जो दवाइयाँ तैयार की है, वो दवाइयाँ जनपद में अभय निर्माण करने वाली है। अभय मतलब भय न होना। तो उन दवाइयों से हम रोगों की चिकित्सा करेंगे। तो इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे आचार्य जी ने करके रखा है। यथा ऋतु विषम इति ऋतु अननुरूपम, यथा यथा ऋतु विषमिति ऋतु अननुरूपम, ऋतु के विपरीत। अपगत गुणमिति जीवन पिपासा हरत्वाद युक्त जलगुण रहितम। तो अपगत गुण ये जल में आया है, तो इसका मतलब ऐसा है कि जल में जो गुण चाहिए वो कैसे चाहिए, जीवन देने वाला है, जल ये जीवन देने वाला है या फिर पिपासा हरण करने वाला है। अगर पानी ऐसा हो जाए कि वो शरीर में जीवन ये कार्य नहीं करे या फिर पिपासा हरण नहीं करे, तो वो जल ये गुण रहित है, ऐसे हमें समझना चाहिए। आगे प्रकृति वर्णादेहे अविकृता वर्णादयो यस्य देशस्य तम प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्शम। तो प्रकृति वर्णादेः देशः पुनः प्रकृति विकृत वर्ण गंध रसस्पर्शम। प्रकृति वर्णादेः विकृता वर्णादयोः यस्य देशस्य तम मतलब जो प्राकृत वर्ण देश का चाहिए वो छोड़ते हुए विकृत वर्ण निर्माण हो जाना। प्रकृति वर्णादेहे वर्णादेहे विकृता वर्णादयो हो, तो जो प्राकृत वर्ण देश का चाहिए वो छोड़ते हुए विकृत वर्ण निर्माण होना, ये ये देश प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्शम हो गया है, ऐसे हमें समझना चाहिए। स्माशानिक शकुनिः इति गृध्राः। स्माशानिक शकुनि मतलब गिधाड़। अपूर्ववद इति परिचितम अपि उपहतत्वेन अपूर्वम इति दृश्यते। तो अपूर्ववत इसका मतलब ऐसा है परिचित है लेकिन जो पहले से नहीं है, कुछ अलग सा तैयार हुआ है। ऐसे भाव अगर देश में आ जाए तो वो विकृत हो गया है, ऐसे हमें समझना चाहिए। उसृष्टाश्च नष्टाश्च धर्म सत्य लज्जा गुणाः जनैः यत्र स तथा। तो उसृष्ट नष्ट धर्म सत्य लज्जा आचार शील गुण जनपदम, इसका मतलब ऐसा है वो उसृष्टाः च मतलब निकल चुके हैं
और या फिर नष्ट हो चुके हैं। ऐसे धर्म, सत्य, लज्जा, लज्जा के गुण ये नष्ट जनैहि, कहाँ से? जनैहि, जनपद से वो निकल गए हैं। ऐसे जो गुण है वो हमें वो अनारोग्यकर है। तत्र ये धर्मादि युक्ताः ते उत्सृजन्ति धर्मादीनि। तो जो धर्म इत्यादियों से युक्त है वो धर्म का उत्सृजन करते हैं, योग्य प्रकार का धर्म तैयार करते हैं। यहाँ पे धर्म मतलब जाति या फिर अ, भेदभाव ऐसे नहीं है। धर्म का मतलब सत्य, लज्जा, इन सभी गुणों का पालन करना और जो हमारे लिए उचित है उसका ही पालन करना और जो अनुचित है उसको छोड़ देना। जो कर्तव्य हमें करना चाहिए उसी का पालन करना और जो अकर्तव्य है वो छोड़ देना, ये धर्म होता है। ये तु धर्मादीनि सर्वथा अज्ञानात् आचरन्ति, अ, अज्ञानात् न आचरन्ति तान् प्रति नष्टानि एव धर्मादीनि। जो धर्म जो है वो अज्ञान से उसका आचरण नहीं करते हैं तो उनमें धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। गुह्यकाक्रांत ही देशो यथा आक्रांदन शब्द बहुलो भवति तादृशम। तो गुह्यकाक्रांत इसका मतलब है कुछ गुह्य आवाज आ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। आक्रांतन शब्द, लेकिन वो आवाज जो है वो कहाँ से आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये गुह्यकाक्रांत इस शब्द का मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वात, वायु, जल, देश और काल, इनमें किस प्रकार से भाव विगुण हो जाते हैं ये यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं। इन सभी से क्या होता है, ऐसा अगर ऐसी अगर विगुणता देश, काल, वायु और जल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। भवन्ति च अत्र वैगुण्यम उपपन्नानाम देश काल अनिल अंबसाम गिरीयस्त्वम विशेषेण हेतुमत संप्रवक्षते। अगर ये भाव अधिक मात्रा में बढ़ गए, ये जो विगुणता है वैगुण्यम गिरीयस्त्वम, तो विगुणता अगर अधिक मात्रा में हो जाए, विशेषेण वैगुण्यम गरीयस्त्वम, विशेषेण गरीयस्त्वम वैगुण्यम देश काल अनिल अंबसाम उपपन्नानाम। तो देश, काल, वायु और जल, इनमें ये जो सभी जो भाव है वो अधिक मात्रा में विशेष रूप से विगुण स्वरूप से अगर उत्पन्न हो जाए तो वो हेतुमत संप्रवक्षते, वो ही रोग के हेतु है, ऐसा हम कह सकते हैं। वातात् जलम, जलात् देशम, देशात् कालम स्वभावतः विद्यात् दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्तरम अर्थवित्। तो अम, वात से जल, जल से देश, देश से काल, ये स्वभावता दुष्परिहार्य है। दुष मतलब दुष्परिहार्य, परिहार्य, परि अधिक रू, इसका ल्यबंत रूप है परिहार्य, और दुष्टेन परिहार्य या फिर दुखेन परिहार्य, इसका मतलब है जिसका परिहरण करना कठिन है। जिसका परिहरण करना कठिन है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ये जो भाव है ये हमें भोगने ही पड़ेंगे, या फिर ये जो गुण है इससे शरीर में व्याधियां हो ही सकती है। ऐसे भाव अगर वात में, जल में, देश में या फिर काल में तैयार हो जाए तो उनका परिहरण करना किसी भी तरीके से
संभव नहीं है। ऐसे जो भाव है वो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। विद्यात् दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्तरम अर्थविद। अर्थविद का अर्थ दिया है स्वभावतो दुष्परिहार्यत्वात्, स्वभावात् एव वात अपेक्षया जलम दुष्परिहर। ये तो हमें मालूम है कि वात से जल, जल से देश, देश से काल दुष्परिहार होता है। इसका अर्थ भी बताती हूँ। वातापेक्षया जलम दुष्परिहरम भवति, जलात् देशः, देशात् कालः। हाँ, तो इसका अर्थ भी नीचे भी दिया है, वो हम देखेंगे। वायवादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् प्रतिकारस्य सौकर्ये विद्यात् लाघव लाघव लक्षणम। वायवादिषु वायु इत्यादियों में यथोक्त जो दोष बताए गए हैं, विशेषवित जो दोष बताए गए हैं, प्रतिकारस्य सौकर्ये विद्यात् लाघव लक्षणम। तो इनका अगर प्रतिकार किया गया, प्रतिकारस्य सौकर्यम इति यथोक्त विधया वातादि परित्यागस्य सुकरत्वेन भवति। अगर उनको हमने छोड़ दिया, मतलब उसका अर्थ क्या है, वो ऐसा है कि वात अगर बिगड़ गया है तो जिस देश में ये वात बिगड़ गया है या फिर जिस प्रदेश में वो वात बिगड़ गया है उसको छोड़ देना, यही संभव होता है। या फिर किसी जगह पे अगर बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार की दूषित वायु चल रही है तो वो छोड़ते हुए दूसरी जगह पे जाना, यही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी उसमें भी वातो ही निवात देश सेवया दुष्टाः परिह्रियते। मतलब वात अगर बिगड़ गया है तो निवात देश में रहना, ये उससे हम वात का परिहरण कर सकते हैं। वातो ही निवात देश सेवया, निवात देश में रहते हुए दुष्टाः, दुष्टाः वातो निवात देश सेवया परिह्रियते, उसका परिहरण कर सकते हैं। न तथा जलम, लेकिन जल नहीं कर सकते हैं। तद ही देह वृत्त्यर्थम अवश्य सेव्यम, क्योंकि जल हमें सेवन करना जरूरी होता है। तो इसलिए जल अगर दूषित हो गया तो उसको छोड़ देना संभव नहीं है, क्योंकि वो देह के लिए अवश्य होता है। जलम अपि च यदि महत्ता प्रयत्न न त्यज्यते त्यज्यते, फिर भी हमने सोचा कि नहीं, इस प्रदेश का जल खराब हो गया है, हम दूसरे प्रदेश में जाएंगे। तो उस प्रदेश में अगर जल अच्छा है तो वहां का जल हम सेवन कर सकते हैं। लेकिन देशस्तु जलापेक्षया दुष्परिहारो भवति, अगर देश ही दूषित हो गया है, अगर पूरी पृथ्वी दूषित हो गई तो क्या हो जाएगा। त्यत व्यतिरेकेण अवस्थातुम अशक्यत्वात्, उसको छोड़ते हुए हम दूसरी जगह पे जा ही नहीं सकते हैं। देशो अपि यदि देशांतर गमनेन त्यज्यते, देश भी फिर भी दूसरे देश में जाते हुए, हम एक देश में अगर पैंडेमिक आ गया तो चलो उठ के दूसरे देश में जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। अगर बहुत दीर्घ काल तक, पैंडेमिक नहीं, एपिडेमिक, एपिडेमिक अगर आ गया तो वहां से उठते हुए दूसरे देश में गमन हो सकता है। दूसरे देश में लोग रह सकते हैं। कालस्तु सर्वथा त्यक्तुम अशक्यम, लेकिन अगर काल ही दूषित हो गया है तो कहीं पे भी जाओ, आपको आप व्याधित होने ही वाले हैं। तो कालस्तु सर्वथा त्यक्तुम अशक्य इति सर्वेषु एव गरीयान, तो सबसे ज्यादा गरीयन, गरीयस्तर अर्थविद। तो गरीयस्तर अर्थविद इसका मतलब है परम अर्थविद। तो अधिक से कालाय अनारोग्यकर तस्मै कौन नमः। है? हाँ, कालाय तस्मै नमः ते म्हण आहे. हाँ, कालाय तस्मै नमः, बराबर। तो अधिक्य से अनारोग्यकर कौन है? तो काल अगर दूषित हो जाए तो वो सबसे ज्यादा अनारोग्यकर होता है और उससे जीवित हानि बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक का विचार करना पड़ता है।
वायवादीषु यथोक्तानां दोषाणां विशेषविद प्रतिकारस्य सौकर्ये विद्यात् लाघवलक्षणम। तो जो प्रतिकार प्रतिकार की सुकरता ये वायु इत्यादियों में अधिक है। मतलब उनका जो जो लघुता है उसमें वो वायु इत्यादि में अधिक है। देश इत्यादि अगर बिगड़ जाए या फिर काल बिगड़ जाए तो वो गुरु हो जाती है, वो सुकरता नहीं रहती है, काल को छोड़ना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन दिया हुआ है। एक बार फिर से ये नीचे का पढ़ेंगे। वैगुण्यम इत्यादिना दुष्टानां वातादीनां यस्य य उत्कर्षो येन च हेतुना तद आह। तो जो भाव मतलब वात इत्यादियों में जो भाव जिस प्रकार से उत्कर्षित हुआ है, जिस हेतु से उत्कर्षित हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्वभावतो दुष्परिहार्यत्वात् इति स्वभावाद् एव वात अपेक्षया जलं दुष्परिहरं भवति। जलाच्च देशः, देशाच्च कालः। कालो हि निवात देश सेवया दुष्टः परिह्रियते। तो काल ये निवात देश में रहते हुए हम परिहरण उसका कर सकते हैं। न तथा जलम तदहि देह वृत्त्यर्थम अवश्यम सेव्यम। जलमपि च यदि महता प्रयत्नेन त्यज्यते देशस्तु जल अपेक्षया दुष्परिहरो भवति। तद व्यतिरेकेण अवस्थातुम अशक्यत्वात्। मतलब उसको छोड़ना या फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह पे जाना ये दुष्कर ही है। देशो अपि यदि देशांतर गमनेन त्यज्यते, फिर भी अगर एपिडेमिक बहुत काल तक रहा तो देश छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए देशो अपि यदि देशांतर गमनेन त्यज्यते कालस्तु सर्वतः त्यक्तुम अशक्यम इति सर्वेषु एव गरीयान्। तो जो अर्थक्वेक आते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई, तो ये जो जिस जगह पे ऐसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं और पूरी की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती है, तो वो क्या है? ये काल ही है। काल काल की वजह से ही ये सब सभी जो विकृतियां है, भूमि की विकृतियां, जल की विकृतियां है, ये हो सकती है। इस प्रकार से हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। गरीयः परमिति पाठे यत् यद यतः परम तत्ततः गरीयो विद्यात्। हाँ, गरीयः परम, गरीयस परम ऐसे लिखा है या फिर गरीयः तरह ऐसे लिखा है। तो जो जिससे आगे दिया हुआ है, मतलब वातात् जलम जलात् देशम। तो वात के बाद जल, जल के बाद देश, देश के बाद काल, ऐसे आगे आगे जो दिया है वो गरीयतर है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तद विपर्ययेण लाघवम, तद विपर्ययेण लाघवम। तो उल्टा अगर जाएंगे, काल से देश, देश से जल, जल से वात, तो ये लघु है या फिर प्रतिकर सौकर्य है, उसमें प्रतिकार का सौकर्य है। प्रतिकरस्य सौकर्यम इति यथोक्त विधया वातादि परित्यागस्य सुकरत्वेन इति अर्थः। तो जैसे विधि दिया है यहाँ पे कि वात को छोड़ सकते हैं, जल को भी छोड़ सकते हैं, देश को भी छोड़ सकते हैं, तो ये जो विधि दी हुई है ये छोड़ना सुकर है, लेकिन काल छोड़ना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जनपदोध्वंस का जो जनपद ध्वंस में जो बताया गया है वो हमें जानना चाहिए। आगे है चतुर्षु अपि तु दुष्टेषु कालांतेषु यदा नरः भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुराः तदा। अगर इन चारों में जो कोई दुष्ट हो जाए, उनमें अगर हमने योग्य प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया तो जो लोग हैं वो आतुर नहीं होते हैं। न भवन्ति आतुराः तदा। तो पुनर्वसु आत्रेय जी का कितना हमें हमारा कितना सौभाग्य है कि पुनर्वसु आत्रेय जैसे वैद्य वहां पे थे
और उन्होंने इतना सारा विचार, आगे का विचार करके रखा था कि जिस प्रकार से दवाइयों का संकलन करना, उनकी दवाइयाँ बना के रखना और उनका उपयोग एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक जैसे रोगों में उसका उपयोग करना। तो इस प्रकार का जो संकलन है, ये इस प्रकार से हमें भी करके रखना चाहिए। अभी हमने कोरोना में भी देखा कि किस प्रकार से दवाइयों का उपयोग हम कर सकते थे। तो येषां न मृत्यु सामान्यम, सामान्यम न च कर्मणाम, कर्म पंचविधम तेषां भेषजम परमुच्यते। तो जिनमें मृत्यु सामान्य नहीं है, ये मृत्यु सामान्य क्या है और कर्म सामान्य क्या है, ये बातें हम नीचे से ही जानेंगे। येषां न मृत्यु सामान्यम न कर्म सामान्यम, कर्मम पंचविधम तेषां भेषजम परम उच्यते। उनमें हमें भेषज का प्रयोग करना चाहिए। रसायनानां च विधिवच्च उपयोगः प्रशस्यते, शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वम उद्धृतैः। इनमें हमें रसायन विधि का उपयोग करना चाहिए और देहवृत्ति, शस्यते देहवृत्ति मतलब देह के जो फंक्शंस है या फिर देह की जो रचना है वो हम फिर से पा सकते हैं। शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वम उद्धृतैः, जो हमने बताया है कि पूर्व उद्धृत दवाइयों का उपयोग करो, तो इस प्रकार से हम उद्धृत करके उनका उपयोग कर सकते हैं। सत्यं भूते दयादानं बलयो देवतार्चनं, सत् सद्धृतस्य अनुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः, हितं जनपदानां च शिवानां च उपसेवनं, सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणां, संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनां, धार्मिकैः सात्विकैः नित्यं सहस्या वृद्धसंमितैः इति एतद् भेषजं प्रोक्तम् आयुषः परिपालनं, येषाम् अनियतो मृत्युः तस्मिन् काले सुदारुणे। तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है। सत्यम, सत्य बोलना, भूतदया, दान, बलि, देवतार्चन, फिर सद्धृतस्य अनुवृत्ति ही। तो सद्धृतस्य अनुवृत्ति ही मतलब फिर से जो योग्य बातें हैं उसकी ही अनुवृत्ति करना, मतलब सत्य आचरण का आचरण की अनुवृत्ति करना। प्रशमो गुप्तिरात्मनः, इसका मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं गुप्ति इति मंत्रादीनम, रक्षा मंत्रों का उपयोग करना। तो जो कुछ रक्षा मंत्र होते हैं कि जिसके द्वारा हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, तो इन सभी रक्षा मंत्रों का उपयोग करते हुए व्याधियों का प्रशम करना। हितं जनपदानां च शिवानां च शिवानां च उपसेवनम। तो शिव महिमना का उच्चारण करना, या फिर जो रुद्र, लघु रुद्र, या फिर जो अलग अलग शिव महादेव की जो प्रशंसाएं हैं उनका उपयोग करना, ये हमें इसमें करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आचरण करना तथा ब्रह्मचारियों का चारियों की पूजा करना, या फिर उनकी सेवा करना, ब्रह्मचारिणाम। संकथा धर्मशास्त्राणाम, धर्मशास्त्रों में जो कथाएं बताई है उनको सुनना। महर्षिणाम जितात्मनाम, जो महर्षि होते हैं या फिर जो जितात्म होते हैं, मतलब जिन्होंने
मोक्ष प्राप्ति कर ली है, ऐसे जो महर्षि है उनकी पूजा अर्चा करना। धार्मिकै सात्विकै नित्यम सहस्या वृद्ध सम्मतैहि, और धार्मिक और सात्विक आचरण करना जो वृद्ध सम्मत है, नित्य वृद्ध सम्मतैहि, जो नित्य वृद्ध सम्मत ऐसे जो आचरण है उनको उनका ही पालन करना। इति एतद् भेषजम प्रोक्तम आयुषाः परिपालनम, यही इसका भेषज है, ऐसे बताया गया है। येषाम अनियतो मृत्यु, जिनका अनियत मृत्यु है, मतलब निश्चित मृत्यु नहीं है, मृत्यु तस्मिन काले सुदारुणे, जिनका मृत्यु निश्चित नहीं है, मतलब उस काल में जिनका मृत्यु होने की संभावना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये सभी बातें हैं, उन्हें उनका पालन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये वर्णन आया हुआ है। येषाम न मृत्यु सामान्यम न मृत्यु जनक दैवम साम्यम येषाम इति अर्थः। तो मृत्यु उत्पन्न करने वाला दैव जिन उस काल में नहीं है, ऐसे लोग। सामान्यम न च कर्मणा न च मारक कर्म, तो जिनका कर्म जो हमारे जो ग्रंथ है या फिर हमारा जो शास्त्र है वो वेदों पर आधारित है, और वेद कहते हैं कि जो कर्म है, जो कर्म हम करते आए हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। तो अगर हमारा कर्म मारक कर्म है तो उसका फल मृत्यु देने वाला होता है। अगर हमारा कर्म मारक कर्म नहीं है तो वो मृत्यु की संभावना उस काल में तो नहीं होती है। तो अगर जिनका कर्म उस काल में फलित होने वाला नहीं है, सामान्यम न च कर्मणाम इति, इसका मतलब है जिनका कर्म बाकी लोगों के समान, जो जिनका मृत्यु होने वाला है या फिर जिनका उस काल में, उस व्याधित काल में या फिर दूषित काल में मृत्यु होने वाला है, उनके समान नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताए। केचिद ही संभूय एव जन्मांतरे ग्राम दाहादि कर्म कुर्वते स्म, तत्कर्म बलात् संहतम मृत्य एव भवन्ति। तो अगर किसी ने ग्राम दाह करना मतलब गांव को जला दिया है, ऐसा अगर कर्म किसी ने पहले किया हुआ है, तो क्या होता है, उस कर्म का कुछ ना कुछ फल कभी तो भोगना ही पड़ता है। तत्कर्म बलात्, उस कर्म के बल से संहतम मृत्य एव भवति, उस कर्म के बल से मृत्यु आती है। किंवा पृथक अपि मारकम कर्म कृतम केशांचित एक कालम विपच्यमानम भवति, अथवा कुछ ऐसे कर्म होते हैं पृथक अपि मारकम कर्म कृतम, अलग अलग कर्म किए हैं, पृथक कर्म किए हुए हैं, संहतम, यहाँ पे एक साथ अगर किसी ने इस प्रकार का मारक कर्म किया है तो वो उन सभी के लिए मृत्युदायक होता है। या फिर अगर किसी ने अलग अलग कर्म किए हैं, पृथक अपि मारकम कर्म कृतम, अलग अलग सभी ने अलग अलग प्रकार के कुछ मारक कर्म किए हैं, केशांचित एक कालम विपच्यमानम भवति, और वो कर्म अभी फलित हो चुके हैं। केशांचित एक कालम, इसी काल में वो फलित हो चुके हैं, विपच्यमानम इति फलित होना, वो फलित हो चुके हैं। ते अपि सकाम का समकाल मृत्यवो भवन्ति, तो वो भी सभी लोग एक काल में ही उनका मृत्यु होता है। अत्र न मृत्यु सामान्यम इति अनेन उत्पन्न आरिष्टत्वात् एव केचित् असाध्याः इति दर्शयति। जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है, जिनका इस प्रकार से इन दोनों जो दो प्रकार बताए गए हैं उस प्रकार से मृत्यु सामान्य नहीं है, न मृत्यु सामान्यम इति अनेन उत्पन्न रिष्टत्वादेव केचित् असाध्या इति दर्शयति, न कर्म सामान्यम इति अनेन
केचित् अजात आरिष्टापि नियत मारक कर्मवशात् असाध्या भवन्ति इति दर्शयति। किं वा न मृत्यु सामान्यम् इति अनेन च मारको व्याधिः साधारण उच्यते, न कर्म सामान्यम् इति अनेन च मारक व्याधि जनकं कर्म उच्यते। न मृत्यु सामान्यम इति अनेन उत्पन्न अरिष्टत्वाद एव हाँ, जिनमें मृत्यु सामान्य नहीं है उनमें उत्पन्न आरिष्ट आरिष्ट लक्षण दिखाई देती है। केचित असाध्या इति दर्शयति और असाध्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। न कर्म सामान्यम, जिनमें कर्म सामान्य नहीं है। केचित अजात आरिष्टाः, आरिष्ट मतलब आरिष्ट उत्पन्न नहीं होते हुए नियत मारक कर्म वशात, निश्चित मारक कर्म होने के कारण असाध्या भवंती, निश्चित मारक कर्म होने के कारण वो व्याधि असाध्य होते हैं। किंवा न मृत्यु सामान्यम इति अनेन च मारको व्याधि साधारण उच्यते, न कर्म सामान्यम इति अनेन मारक व्याधि न अनेन च मारक व्याधि जनकम कर्म उच्यते। पूर्वम उद्धृतैः नहीं, एक मिनट, ये दो अलग अलग अर्थ यहाँ पे दिए हैं। तो जिनमें मृत्यु सामान्य नहीं है उनमें ये जो अगर जिनमें मृत्यु सामान्य नहीं है, जिनमें कर्म सामान्य नहीं है, मृत्यु सामान्य नहीं है इसका मतलब ऐसा है कि जो ऊपर दिए हुए दो बातें हैं कि जिन्होंने ऐसा कर्म किया है जिससे मृत्यु निश्चित आने वाला है, ऐसे जिनमें नहीं है उनमें न मृत्यु सामान्यम इति अनेन उत्पन्न आरिष्टत्वात्, आरिष्ट निर्माण होते हुए असाध्य व्याधियों की ओर वो जाते हैं। तो वो नहीं जाए इसके लिए हमें ये सभी बातें करनी है। ये जो सभी बताया है कि पंचकर्म करो, भेषज दो, जिससे क्या हो जाएगा, उनमें असाध्य व्याधि नहीं होगा, उनमें मृत्यु नहीं होगा। जिनमें मृत्यु सामान्य नहीं है उनमें अगर हम चिकित्सा करेंगे तो ये सभी बातें, ये सभी जो उन उन सभी लोगों को हम बचा सकते हैं। उन सभी लोगों में असाध्य की ओर वो व्याधि नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम ये सभी नहीं करेंगे तो जरूर वो भी असाध्य की ओर जाएंगे। न कर्म सामान्यम इति अनेन केचित् अजात रिष्टा अपि नियम मारक कर्म वशात असाध्या भवति। तो इनमें अरिष्ट नहीं दिखाई देते हैं, कर्म सामान्य नहीं है, इनमें अरिष्ट नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी असाध्य की ओर वो जाता है। तो इस प्रकार के व्याधि न उत्पन्न हो जाए इसलिए, और आगे जाके अगर उनको दुर्लक्षित हमने किया तो वो आगे जाके मृत्यु हो सकता है। तो ये सभी जो बातें हैं उनको अगर हमने गौर से देखा तो जो पैंडेमिक हो चुका है, जो कोरोना हो चुका है, वो सभी बातें हमें यहाँ पे समझ में आती है। ये मृत्यु सामान्य या फिर कर्म सामान्य हम छोड़ देते हैं, अभी इस पर हम विचार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो बताया गया है कि जिनको चिकित्सा नहीं मिली है
जिनको योग्य चिकित्सा नहीं मिली है उनको मृत्यु जरूर आया है। तो और जिनको योग्य काल में योग्य प्रकार की चिकित्सा नहीं मिली है उनको मृत्यु जरूर आया है। तो ये जो है, ये सभी जो बातें हैं, ये सभी पैंडेमिक में या फिर सभी एपिडेमिक में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो लोग जरूरी न होते हुए भी जहाँ पे जो लोग जरूरी न होते हुए भी जहाँ पे व्याधि व्याधिग्रस्त प्रदेश में चले जाते हैं, खुद से चले जाते हैं, जरूरी नहीं है फिर भी वहां पे गए हैं, तो उन लोगों में अगर पूरे देश में कड़क बंदोबस्त कर्फ्यू लगाया हुआ है, फिर भी लोग उठकर वहां पे जाते हैं जहाँ पे व्याधिग्रस्त लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग खुद ही अपना कर्म चुनते हैं तो वो व्याधि अपने आप उनमें चले आते हैं और वो असाध्य की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से हमें उसका विचार करना चाहिए और इस प्रकार से जो चिकित्सा बताई गई है वो हमें वहां पे देनी चाहिए। तो पूर्वम उद्धृतैः इति व्यापत्तेः पूर्वम गृहीतैः। तो व्यापत्ति होने से पूर्व जो दवाइयां हमने उखाड़ ली है उनको हमें यहाँ पे उपयोग में लाना है, उनका उपयोग यहाँ पे करना है। गुप्ति ही इति मंत्रादीनां रक्षा अनियत इति वचनेन दुर्बल कर्म आरब्धो हि मृत्युः पार्यत एवं एवं प्रतिकर्तुम् इति दर्शयति। अनियत मृत्यु इति वचनेन दुर्बल कर्म आरब्धो ही मृत्यु, मतलब कर्म इतना नहीं है कि मृत्यु आ जाए, फिर भी तो इसमें हमें ये सभी जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। तो जिनको हम दे सकते हैं उनको चिकित्सा हमें उस काल में देनी चाहिए जिससे वो इस व्याधि से बच पाए और या फिर व्याधि असाध्य की ओर नहीं जा पाए, तो वो इस व्याधि से मुक्त हो सकते हैं और फिर से अपना जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जनपदोध्वंस का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। आगे का वर्णन हम अगली बार देखेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ये विषय थोड़ा कठिन है और पण हमें यावर्षी पण एक पाऊस चांगला झाला. पाऊस हो चांगला झाला नाही ना यावर्षी. हो